मैं सरताज आलम, खबर 7 से। हम लोग उत्तराखंड के हल्द्वानी में इस वक्त हम लोग हैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में। हल्द्वानी के विधायक हैं सुमित हृदयेश। जल जंगल जमीन की लड़ाई में विपक्ष अहम भूमिका निभाता है। आज यहाँ पर प्रेस चल रही है हल्द्वानी में हुए गड्ढों को लेकर, हल्द्वानी में अघोषित बिजली कटौती को लेकर। हालांकि ये पूरे उत्तराखंड का मामला है और जो जल भराव की स्थिति यहाँ पर बन गई है उसको लेकर आज यहाँ पर प्रेस चल रही है। सुमित हृदयेश के साथ साथ यहाँ पर जिला कांग्रेस कमेटी और हल्द्वानी कांग्रेस कमेटी के लोग भी यहाँ पर हैं, कई पार्षद भी हैं, नेता प्रतिपक्ष भी हैं। सरकार कहती है कि विपक्ष सिर्फ अनर्गल बयानबाजी कर रहा है, उत्तराखंड में वर्षा लंबे समय से होती है। लेकिन कांग्रेस के विधायक का कहना है कि सरकार कांग्रेस की हुआ करती थी तब भी इसी तरह वर्षा हुआ करती थी और इस तरह की दिक्कतें नहीं थी। बिजली कटौती के वाले मामले में उनका अक्सर कहना रहता था कि कांग्रेस की सरकार में ऊर्जा प्रदेश के नाम से इसको जाना जाता था और आज 3-3, 4-4, 5-5 घंटे की गर्मी में बिजली कटौती हो रही है। तो इस सब को लेकर सुमित हृदयेश से बात करते हैं। प्रेस में उनका क्या कहना है। जी सुमित साहब, क्या कहना है? और आज प्रेस आप कर रहे हैं, टूटी फूटी सड़कें, घंटों घोषित बिजली कटौती, पीने के पानी, जल भराव, इस तरह की दिक्कतें हैं, सड़कों के गड्ढे हैं, आपके इस तरह के आरोप हैं। नहीं, देखिए आरोप नहीं, जो सच्चाई है सबके सामने। हमने इस शहर के लोग कोई विकासहीन कभी नहीं रहे, विकास की सोच से ऐसे जुड़े रहे क्योंकि जब तक माता जी यहाँ पे सरकारों में रही, विशेषतम जो 2 सरकारें कांग्रेस की रही, आपने देखा होगा जिस प्रकार से रातों रात सड़कें बन जाती थी। रातों रात, अगर मैं एक बहुत बड़ा उदाहरण दूं ऐसी सड़क का जिसमें जल भरा होता था, यहाँ मुकुल बलूटिया जी भी बैठे, आपके क्षेत्र का मसला है, डाल डाट वाली जो रोड होती थी उसमें निराकरण ही नहीं मिल पा रहा था। तो उस रोड को एलिवेट करके उसके बगल में इतनी गहरी ड्रेन बना के आज आप उस रोड पे चले जाइए, आधा इंच भी पानी किसी घर में नहीं घुसता। ये नियोजित विकास था। आज की जो असलियत है, अगर मैं बात करूं इंदिरा नगर की बड़ी रोड की बात करूं, उसमें गड्ढे हो रखे हैं, तब बुरा हाल, बदहाली हो रखी है, अनदेखी उसकी। 1 किलोमीटर की रोड है और बहुत खराब है। 1 किलो खराब क्या, गड्ढे में सड़क है, आपको सड़क ढूंढनी पड़ेगी। ऐसी यहाँ पे आप देखिए HPCL ने पूरी तरीके से सारी सड़कें खोल दी गैस पाइपलाइन के नाम से। उससे पहले अमृत के नाम से इन्होंने सड़कें खोली, सालों साल फिर वो सड़कें नहीं बनी। इस बदहाली का जिम्मेदार कौन है? विकास की सोच रखना है, विकास काम करना है, चलिए मैं मान सकता हूँ कि सोच हो सकती है, लेकिन उसे अंजाम तक पहुंचाने के लिए वो तजुर्बा, वो DNA एक व्यक्ति को चाहिए होता है। और इस सोच की कमी की वजह से कहीं ना कहीं हल्द्वानी वासियों को बहुत बड़ा आर्थिक नुकसान झेलना पड़ रहा है। पानी की अगर मैं बात करूं, हर हफ्ते ट्यूबवेल खुल जा रहा है, हर हफ्ते 2 DPR मात्र अगर स्वीकृत कर दे राज्य सरकार, मैंने उनसे गुजारिश भी करी थी सदन के समय, 2 करोड़ की एक DPR गई है और एक 1.5 करोड़ की एक और DPR गई है क्लैरिफायर के लिए। अगर ये 2 DPR ही स्वीकृत कर दे 3.5 करोड़ की, तो पेयजल की जो बड़ी समस्या है उसमें काफी निदान हल्द्वानी शहर को मिलने की संभावना है। इसके अलावा आप देख ही रहे हैं कि जल भराव पूरे शहर जो 5 दिन पहले 2-3 घंटे की बारिश में पूरी हल्द्वानी थी डूब जैसे गई, विशेषकर अगर मुख्य सड़कों की बात करें, तल्ला गोरखपुर, मल्ला गोरखपुर की बात करें, तो वहाँ 2-2 फीट पानी घरों के अंदर था। नहीं, मैं तो आपको बता ही रहा हूँ। हाँ। हमारी खुद गली में यहाँ बेलेसली लॉज में खूब यहाँ जल भरा हुआ है, मेरे घर तक में जल भरा हुआ है। इसका कारण ये देखिए, नालों की जो सफाई है, इसका टेंडर होता है, आवंटित पैसा किया जाता है नगर निगम द्वारा, लेकिन सफाई होता हमने देखा नहीं आज तक। ये 2-3 महीने पूर्व में होने वाली प्रक्रिया है। अब अंतिम समय में 5 घंटे की बारिश से आप एक्सपोज होकर दोनों नाले उस दिन उफान पर नहीं आए, ना आपका रकसिया नाला उफान पे आया, ना कलसिया नाला। आप ये भयावह स्थिति सोचिए, अगर कलसिया और रकसिया नाले उफान पर आ जाए और इतनी बारिश हो जाए तो इस शहर में वाकई में नौकायान शहरवासियों की मजबूरी बन जाए। तो सरकार ने तो लाखों करोड़ों रुपए के विज्ञापन 100 दिन की सफलता पर बहा दिए हैं और वो कह रहे हैं हम सफल हैं। देखिए, ब्रांडिंग में, विज्ञापन में और चुनाव में और धार्मिक उन्माद फैलाने में वाकई में महारत हासिल करनी, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन वास्तविकता यह है, जो जमीनी तौर पर इंफ्रास्ट्रक्चर, विकास, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये जो ज्वलंत मुद्दे, रोजगार, इनकी जो अनदेखी हुई है, इससे बहुत बड़ा घात हमारे समाज को लगा है। आज लोग को इन्होंने जो ये अफीम चटा दी है, सुंघा दी है धार्मिक उन्माद की, ये जिस दिन ये इसका नशा उतरेगा तो तब उस दिन लोग की समझ में आएगा हल्द्वानी कि कितना बड़ा नुकसान है। हल्द्वानी मुख्य द्वार है सैलानियों के लिए भी। कुमाऊं की बात करें तो पहले लोग आते हैं तो पहली फर्स्ट नाइट यहीं पर रुकने की कोशिश करते हैं, उसके बाद अगले दिन जाते हैं कहीं पहाड़ों में। तो यहाँ की सड़कें देख करके जो कहा जाता था कभी किसी वक्त कि मुस्कुराइए आप उत्तराखंड में है, लखनऊ के लिए भी कहा जाता था, तो
क्या मायूस हो रहे हैं यहाँ के पर्यटक भी इस सबको देखकर? आप ये बताइए, वही कलसिया जो पुल हमारा काठगोदाम का है, हाँ, आज कितने महीने हो गए उसे टूटे? क्या कांग्रेस की सरकार में, मैं यही जो हमारी सम्मानित जनता है, जो आपके श्रोता हैं, जो इसको देख रहे हैं, मैं उनसे यही सवाल पूछना चाहता हूँ और वो उसका जवाब भी जा रहे हैं। कांग्रेस की सरकार में ऐसी परिस्थितियां क्यों नहीं है? हमारे पास ना तो डबल इंजन था, हमारी जो दूसरी सरकार थी उसका तो 3 साल से ज्यादा जो समय था वो हमने केंद्र की मोदी सरकार के नीचे बिताया। उसके बावजूद केदारनाथ जैसी आपदा आई इस प्रदेश में, आप देखिए कितना अच्छा काम करे। 1 साल में यात्रा शुरू करेगी, 1 साल में। आज 4 धाम और इस सब पे जो है सरकार कह रही है साहब इतने तीर्थ यात्री आ गए। अच्छा हुआ वो आपदा इनके समय पे नहीं आई, वरना ये तो उसका पुनर्निर्माण नहीं करवा पाते, यात्रा आज तक नहीं शुरू हो पाती। तो इसलिए कांग्रेस की जो सोच है विकास के प्रति बहुत संजीदगी है, शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल के प्रति, बिजली के प्रति। यहाँ माता जी इतने वर्षों तक रही, हल्द्वानी वासियों को आदत नहीं 4-5 घंटे की बिजली कटौती की, आधे घंटे की भी हो जाती थी। त्योहारों पर भी बिजली कटौती, ईद के दिन तकरीबन 7 घंटे बिजली नहीं आई इलाके में। बिल्कुल बिल्कुल, ईद के दिन नहीं आई, विशेषकर बोर्ड के एग्जाम, बिल्कुल विशेषकर त्योहारों में 2-3 दिन पहले विभागों में मीटिंग हो जाया करती थी कि त्योहारों में विशेषकर बिजली नहीं जानी चाहिए। लोगों को दिक्कतें होती हैं, अपने घरों में रहते हैं, खुश होते हैं लोग, चाहे त्योहार हो चाहे बच्चों के एग्जाम। बिल्कुल बड़ा मामला है बच्चों के एग्जाम। बिजली कटौती सबसे ज्यादा दुखदायी है। व्यक्ति को पता लग जाए कि इतने बजे से इतने बजे बिजली नहीं आ रही है, घोषणा कर दो, साथ में ये भी घोषणा कर दो पैसे नहीं है हमारे पास बिजली खरीदने की। यही असलियत है, क्योंकि जितने अधिकारियों से हमारी बात हुई है वो सब यही कहते हैं ऐसा थोड़ा कि प्रोडक्शन गिर गया है, प्रोडक्शन के सापेक्ष आपको खरीदनी पड़ेगी बिजली। जो अन्य राज्य हैं जहां पे अगर कांग्रेस की सरकार अगर वहां कमी होती है तो अन्य राज्यों से भी खरीद के बिजली लाते हैं। ये सारी व्यवस्थाएं नेशनल ग्रिड कहते हैं इसे। तो एक नेशनल ग्रिड है जो बिजली कहीं पे भी सप्लाई करने की क्षमताएं रखते हैं। तो आज ये क्यों ऐसी व्यवस्था आ रही है कि भाई डबल इंजन, ट्रिपल इंजन, 4 इंजन, 5 इंजन, ऐसे इंजन है जो आपस में भिड़ रहे हैं, खींच नहीं रहे बोगे। भाजपा के लोगों को तो कहना है कि ड्रेनेज सिस्टम तो हल्द्वानी का कभी भी ठीक नहीं रहा है, चाहे किसी की भी सरकार रही हो। नहीं, ये तराई भंवर भौगोलिक स्थिति यहाँ की ठीक नहीं है, उस कारण ही दिक्कत है। नहीं, भौगोलिक स्थिति के अलावा देखिए इसमें ये बात कहीं ना कहीं तक मानी जा सकती है कि हमेशा आइडियल नहीं रहा, लेकिन इतनी बुरी व्यवस्था और इतना बुरा समय कभी नहीं देखा। इसके कारण क्या है, इसके पीछे क्या है, अव्यवस्थाओं के पीछे मेरा कहना ये है, नगर निगम बड़ा बॉस बन रहा है शायद कि साहब ये और वो और सड़क भी और ये भी हो, तो जो बॉस बन रहा है तो करो ना बॉस की तरह का। आप क्यों अपनी जिम्मेदारी नहीं समझ पा रहे? आप दूसरों पे उंगली उठा रहे, व्यक्तिगत टिप्पणी कर दे रहे, कोई नहीं, आपको साधुवाद। आपकी जो जिम्मेदारी है वो इस नियोजित विकास जो इस शहर में अनियोजित तरीके से चल रहा है, चाहे HPCL की गैस पाइपलाइन, अमृत हो, वो अमृत योजना गली गली मेयर साहब ने 2000 करोड़ रुपए का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी प्रस्ताव पास किए हैं। काम होने में देर लगेगी थोड़ा। मैं आपको बता दूं, हाँ, वो 90-10 के रेशियो में ADB से पास हुआ है। हाँ, यानी कि पहले तो जो प्रदेश की सरकार है वो 202.5 करोड़ उपलब्ध कराए, हाँ, तो केंद्र की सरकार बाकी 1800 करोड़ देगी। ठीक है, तो ये जिस दिन ये जो ISBT के लिए 72 करोड़ नहीं खर्च कर पा रहे, जू के लिए 40 करोड़ खर्च नहीं कर पाए, रिंग रोड की घोषणा जिन्होंने कर दी, जब DPR बनने की अवस्था में वो आई तब आंखें उनकी चकिया चौंध हो गई कि हमने घोषणा तो कर दी लेकिन इतने 1000 करोड़ कहाँ से लाएंगे। ऐसा ना, ये सब ख्याली पुलाव है, ख्याली बिरयानी है। मतलब इसमें बड़ा लड्डू बटने वाला है। ISBT में छोटा लड्डू बटा था, इसमें बड़ा लड्डू बटेगा, वाहवाही लूटी जाएगी, बस और कुछ नहीं। मतलब हल्द्वानी की अगर हम बात करें तो मतलब एक गरीब आदमी अब घर बनाता है तो उसको नोटिस मिल जाता है, उसको उसकी सीज घर हो जाता है और उसके लिए तमाम नियम कानून निकल के आ जाते हैं। जबकि हल्द्वानी परंपरा का शहर रहा है और यहाँ पर गरीबों के लिए स्पेस रहा है, गरीबों के लिए यहाँ पर स्पेस रहा है हमेशा। नहीं, देखिए बिल्कुल, देखिए हल्द्वानी नजूल है ज्यादातर, बिल्कुल ज्यादातर जो आप देखेंगे हल्द्वानी नजूल है। हाँ। और जिस तरीके से प्रताड़ना नजूल भूमि वालों को भी और जो रजिस्टर्ड भूमि वाले भी, ये भी अभूतपूर्व है। एक तरीके से सियासी ये चुनाव में हार जीत तो चलती रहती है, कभी कोई हारता है कभी कोई जीतता है, ये कोई नई चीज तो है नहीं, परंपराएं तो पुरानी भी रही। इस बारी जो मतलब हार को नहीं बचा पा रहे हैं, आप ये कह रहे हैं? नहीं, मेरी सहानुभूति है, मेरी बहुत गहरी सहानुभूति है, मैं समझ सकता हूँ आपकी सरकार आ गई और आप रह गए, पूरा बैच पास हो गया और आप फेल हो गए, तो मैं समझ सकता हूँ। मतलब हल्द्वानी के भाजपा प्रत्याशी
आप समझ ही रहे, मेरी सहानुभूति है। लेकिन ये जो रिएक्शन है ना, क्योंकि ऐसा कभी हमने द्वंद्व और ऐसी निचली स्तर की राजनीति इस शहर के लोगों ने अमूमन देखी नहीं। यहाँ से जो लोग निकल के आए हैं, चाहे मैं पंडित तिवारी जी की बात करूं, मैं माता जी की बात करूं, जो अन्य लोग जिन्होंने विकास करा, विकासशील सोच, बड़ी सोच और सबको सम्मिलित करके साथ चलने की सोच लेकर आए। अब कोई समझ रहा है कि वो कुछ कर सकता है अलग, तो वो करे, लेकिन जनता को ये बेहतर निर्णय लेने की क्षमता है और मुझे विश्वास जनता की उस पर निर्णय पर। ठीक है, ये बात करी हमने पूरे शहर की, जो पूरे शहर में एक लगातार दिक्कतों का ताना बाना बना है। फुलवानी में एक ऐसा इलाका है जो ऐसा लगता है कि जो बिना सरकार के चल रहा है। ठीक है, अब चूंकि डेमोक्रेसी में सबको स्पेस होता है अपनी बात रखने का, बनभूलपुरा और इंदिरा नगर, वहां की अगर हम बात करें तो ये सब मुद्दे तो वहां पर हैं ही, बिजली, पानी, ड्रेनेज सिस्टम सब तो वहां का खराब है ही। लेकिन उसके अलावा वहां के लोग लगातार अपेक्षित हैं। एक बनभूलपुरा में रेलवे का एक बड़ा मामला चल रहा है, जो राज्य सरकार उसमें बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रही है, नजूल की जमीन जाने दे रही है, हाईकोर्ट में भी अपनी बात की पैरवी नहीं कर रही है, विधानसभा में आपने मामला उठाया था, क्या रहा उस सबका? नहीं, देखिए, बजट पे चर्चा थी तो मैंने नियम 53 के अंतर्गत भी उठाया था, जिसका जवाब मेरे को मिल गया था, और कि वही न्यायालय में विचाराधीन एक रेट उन्होंने लगा रखी। तो बजट पे चर्चा का जब अवसर मिला तो मैंने उनको याद दिलाया कि क्या परिसंपत्तियों पे आप लोगों ने बड़ी वाहवाही लूटी कि साहब उत्तर प्रदेश के साथ हमने परिसंपत्तियों का सेटलमेंट कर दिया, इतना हमें मिल गया, ये मिल गया, वो मिल गया, पर आपकी नजूल राजस्व की इतनी सारी जमीन जा रही है, बेखौफ है, कोई चिंता ही नहीं, तब राज्य की संपत्ति नहीं लग रही। उसके अलावा अगर अतिक्रमणकारी भी कुछ क्षेत्र है उसमें, तो उन पे मलिन बस्ती अधिनियम लागू है, पांचों की पांचों बस्तियों पर, बिल्कुल, वो सर्वे से आपने बाहर कर दिया। तो ये तो निष्पक्षता का जो ये जाल, मतलब ये निष्पक्षता जो पहले एक हमें प्रतीत होती थी, दिखाई देती थी, आज पक्षपात जग जाहिर हो चुका है कि समाज में दरार फैलाकर और कैसे आपस में अपने देशवासियों को लड़ाकर हम अपनी सत्ता पे राज कर सके और इसको कलयुग का राम राज्य कह सके। तो ये नई प्रथा है, लेकिन अभी भी सेक्युलर फोर्सेस और ऐसे यहाँ बहुत समझदार लोग हैं जो, देखिए, धीरे धीरे सबकी समझ में आ रहा है, कभी कभी समय लगता है। तो आज नफरत चरम सीमा पार कर चुकी है, लेकिन समझदारी एक दिन जब अनावृत होगी और आंखों के सामने जो काला साया छाया हुआ है इसमें प्रकाश आएगा, तो अवश्य वो अच्छे दिन आएंगे। सड़कों की आप बात कर रहे हैं, केमू स्टेशन की मैं बात करूं तो केमू स्टेशन से और इंदिरानगर बरसाती तक अगर आप जाएंगे तो आपको बाइक पर ही जाएंगे और खाना हजम हो जाएगा। जी बिल्कुल, हर 5 फीट हर 10 फीट पर गड्ढा है और कम से कम स्लिप डिस्क हो जाएगा। जो गर्भवती महिलाएं हैं उनकी लगातार दिक्कतें हैं, जो शुरू के दूसरी और आखिरी तिमाही होती है वो बड़ी दिक्कतों का होता है उस मामले। जी बिल्कुल, वो लगातार बना है। तो इसमें तो विधायक निधि से भी आप लोग काम करा सकते हैं उसमें। देखिए, विधायक निधि से मतलब सरकार पर सवाल बिल्कुल बनता है, सरकार पर सवाल भी आप कर रहे हैं। अपने सारे प्रस्ताव मैंने पीडब्ल्यूडी को निर्देशित कर रखा है। अच्छा, जो सड़कें हैं प्रोसेस में है? नहीं, वो उनके वो बना रहे हैं। हाँ, मेरा काम है कि मैं माननीय लोक निर्माण मंत्री जी से और मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूं। बिल्कुल, बाकी मंशा और जो वो है इच्छा शक्ति, कार्य शक्ति। अब जब 2002 में माताजी पीडब्ल्यूडी मंत्री थी, जितने सत्र के समय पुराने जो भारतीय जनता पार्टी के विधायकगण, मंत्रीगण जो वर्तमान में भी हैं मिले, उन सब ने एक बात बोली कि हम उनके पास कभी गए, उन्होंने काम के लिए मना नहीं करा, हमारी सड़कें भी बनाई, ये भी बनाया। जो क्षेत्र का प्रतिनिधि होता है, जिसको जनता ने चुन के भेजा है, आज अगर वो काम के लिए जाएगा तो ये कर्तव्य बनता है कि ये परंपरा आगे चले। लेकिन मुझे लगता नहीं है आज की जो राजनीति है और जो राजनीतिक जो इस समय प्रभाव आप देख रहे हैं राजनीति पर, वो मेरे को लगता नहीं है कि ये परंपराएं अब बचेंगी, क्योंकि अब ये ज्यादा व्यक्तिगत तौर से लोग प्रहार कर रहे हैं। और जहाँ भाजपा, कांग्रेस, उस समय ये होता था सरकार बन गई, अब सरकार प्रदेश की है, जनता की सरकार है, और जो भी गणमान्य जो प्रतिनिधि आएगा हम उसका काम करेंगे। लेकिन आज कहीं ना कहीं पक्षपात है, ये बात सत्य है। एक आखिरी सवाल मैं करता हूँ आपसे, स्वास्थ्य के वाले मामले में हल्द्वानी पहाड़ों के इलाकों से काफी आगे। अभी 2 दिन पहले यहाँ पर, कल की ही बात है सुबह की, कि यहाँ पर जो महिला अस्पताल है उसके सामने ही एक प्रसव पीड़ा से तड़प रही थी, और उसके बाद उसको यहाँ से ट्रांसफर वहाँ से ट्रांसफर किया जाता रहा, और उसके बाद प्रेगनेंसी उसकी कंप्लीट थी, और उसके यहीं पर उसके बेबी हुआ बच्चे का, अस्पताल के गेट के बाहर ही। उसके बाद 2 लोग सस्पेंड भी किए गए। तो मतलब हल्द्वानी की स्वास्थ्य सेवाएं तो काफी आगे हुआ करती थी। नहीं, देखिए, मैंने तो सुशीला और बेस दोनों का बिल्कुल और औचक भी करा।
तो मैं ऐसा बिल्कुल सुशीला तिवारी को लगभग सरकार पर आरोप है, सुशीला तिवारी को सरकार ने बर्बाद कर दिया। यहाँ के जितने डॉक्टर थे उनका ट्रांसफर कर दिए गए, ट्रांसफर के अलावा वहाँ पर कोई नहीं बचा है। ट्रांसफर के अलावा वहाँ पे कुछ ही लोग हैं जो काम कर रहे हैं। ट्रांसफर के अलावा वहाँ पे क्या कहते हैं जो चतुर्थ श्रेणी का स्टाफ है, नर्सेज हैं और डॉक्टर्स हैं, टेक्नीशियन हैं, इनकी कमी है। ये सब जानकारी सरकार के पास है। इसके अलावा वहाँ व्यवस्थाएं सुधारने के लिए एक तो कैथ लैब बनना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। बजट सत्र में उठाया था, हार्ट के जो मरीज हैं उनके लिए पास कोई व्यवस्था होती है उनकी व्यक्तिगत अस्पताल में जाने, सॉरी ये प्राइवेट अस्पताल में जाने की या राम मूर्ति जाने की, जहाँ आयुष्मान चल जाए वहाँ जाने की, तब तक देर हो जाती है। एक बार तो एक मृत्यु में मैं गया ही था जहाँ पे वो व्यक्ति रो रहा था, उसने कहा कि भैया वहाँ कैथ लैब नहीं थी, इस वजह से मेरे पिताजी मर गए। तो ये बात सुन के बड़ा दुख होता है कि इतनी अच्छी डबल इंजन क्यों ना रहा है? डबल इंजन क्या? डबल इंजन कौन सा डबल इंजन? ये केवल तोड़फोड़ मचाने वाला इंजन है और धार्मिक उन्माद फैलाने वाला इंजन, और कुछ नहीं है। इनके पास ना रणनीति है, ना सोच है, ना विकास के प्रति गंभीर। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो हल्द्वानी के विधायक लाइव थे हमारे साथ और हम उनसे हल्द्वानी और प्रदेश से जुड़े मुद्दों से के लेकर बात कर रहे थे। बिजली, पानी, स्वास्थ्य, बिजली कटौती, सड़कों के गड्ढे और जल भराव जैसे तमाम जन मुद्दे थे, उनको लेकर बात कर रहे थे। सुमित्रा जी इन सबको लेकर विधानसभा में भी इस मामलों को उठा रहे हैं, सरकार के पुतले भी दहन करते हैं, आवाज भी उठाते हैं और आज प्रेस भी कर रहे हैं। हमने उनसे कई तीखे भी सवाल किए कि सरकार तो इस सबके लिए जिम्मेदार है ही, लेकिन विधायक निधि से भी इन सब कामों को कराया जाए, लगातार सरकार के अधिकारियों को पत्र व्यवहार किया जाए विधानसभा में और सड़क पर भी इन मुद्दों को उठाया जाए। आखिर लोकतंत्र में विपक्ष का भी वही काम होता है। हम खबर 7 सत्ता पक्ष के लिए लोक संपर्क और सूचना विभाग भारी भरकम तरीके से काम करते हैं, लेकिन लोकतंत्र में आवाम की आवाज विपक्ष में रहकर पत्रकार ही उठाते हैं। हम ये कोशिश कर रहे थे। साथियों, आपको हमारी ये कवरेज कैसी लगी बताना ना भूलें। साथियों, मैं चलता हूँ। मैं आपका दोस्त, आपका भाई, मैं सरताज आलम, खबर 7 हल्द्वानी।